अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद अर्ज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरा कलम का तर्जमा और तफसीर जारी है और अब तक हम सूरा कलम की आयत नंबर 16 तक पहुँचे हैं, बल्कि 17 में भी दाखिल हो चुके हैं। आज का दर्स शुरू करने से पहले पिछले दर्स में पढ़ी गई आयतों का मुख्तसर तौर पर तर्जमा एक बार फिर दोहरा लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा कलम आयत नंबर 10। वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन, और आप बात ना माने हर उस शख्स की जो बहुत ज़्यादा कसमें खाने वाला हो और जो बड़ा ही जलील, हकीर और कमीना किस्म का हो। तफसीर इसकी गुजर चुकी है। हम्माजिम मश्शाइम बेनमीम, जो बहुत ज़्यादा गीबत करने वाला हो, लोगों की बुराई बयान करने वाला हो और बहुत ज़्यादा चुगलखोरी करने वाला हो, चुगलियाँ लगाने वाला हो। मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम, भलाई के कामों से बहुत रोकने वाला हो, हद से ज़्यादा बढ़ जाने वाला हो, बड़ा गुनहगार हो। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, सख्त मिजाज हो, बदमिजाज हो और इन सारे अयूब के साथ वो बदअसल भी हो, बदनाम हो, बेनसब हो, मजहूलुन नसब हो, अपने आप को अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करने वाला हो, वगैरह वगैरह इसका माना होता है। अनकान ज़ा मालिन व बनीन, ऐसा इस वजह से कि वो मालो औलाद वाला है, यानी इन सारी बुराइयों को वो इसलिए अंजाम देता है कि वो समझता है कि मैं मालो दौलत वाला और आलो औलाद वाला हूँ, तो मैं जो चाहूँ करूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, ये उसके तकब्बुर ही का नतीजा है कि जब उसके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो वो ये कहता है कि ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। सनसिमुहु अलल खुर्तूम, हम अनकरीब उसकी नाक पर दाग लगा देंगे। सनसिमुहु, वस्म अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ होता है, वस्म कहते हैं दागना, आग से दागना या किसी चीज़ का निशान लगा देना, उसको वस्म कहते हैं। सनसिमुहु अलल खुर्तूम, हम अनकरीब उसकी नाक पर दाग लगा देंगे। या तो इससे मुराद क़यामत के दिन उसको जलील और रुस्वा किया जाएगा एक पहचान जाहिर करके, या इससे मुराद दुनिया का अजाब है, जैसे कि वलीद बिन मुगीरा वगैरह को जंग बदर में कारी ज़रब लगी थी, जिसकी वजह से कहते हैं कि उसकी पेशानी पर गहरा निशान लग गया था। उसके बाद आज का दर्स आयत नंबर 17 से शुरू होगा। सूरा कलम आयत नंबर 17। पहले दर्स में हम इसमें थोड़ा बहुत दाखिल भी हो चुके थे, लेकिन फिर से आज से हम दोबारा इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बलौनाहुम, बेशक हमने आजमाया है इनको, या हमने आजमाइश में डाला है इनको, यानी मक्का वालों को।
कमा बलौना, जैसा कि हमने आजमाया था या आजमाइश में डाला था, अस्हाबल जन्नह, बाग वालों को, इज अक़समू, जब उन्होंने कसमें खाई थी बाग वालों ने, लयस्रिमुन्नहा, कि वो बाग का फल जरूर तोड़ लेंगे, दरख्तों से, अपने बाग के दरख्तों से फल जरूर वो उतार लेंगे, अपनी खेती, अपनी फसल अपने खेत से वो जरूर काट लेंगे। मुस्बिहीन, सुबह होते ही, सुबह सवेरे, लोगों के जागने से पहले, ताकि लोगों को खबर ना हो, और जैसा कि आगे आएगा, ताकि गुरबा व मसाकीन को फल में से कुछ देना ना पड़े। वला यस्तस्नून, और उन्होंने इस्तिस्ना नहीं किया, वला यस्तस्नून, और वो इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। क्या मतलब? वला यस्तस्नून, इस्तिस्ना, यस्तस्नी का मतलब होता है इस्तिस्ना करना, और इससे पहले ला है, ला यस्तस्नून, तो वो इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, यानी उन्होंने इस्तिस्ना नहीं किया। क्या मतलब? इसका दो मतलब अहले इल्म ने बयान किया है। एक तो ये कि इस्तिस्ना यस्तस्नी का मतलब होता है मुस्तस्ना करना, अलग करना, किसी चीज को किसी चीज में से निकालना, या एक चीज में से उसका कुछ हिस्सा निकालना, इसको कहते हैं इस्तिस्ना करना, अलग करना। तो उन्होंने फुकरा और मसाकीन का हिस्सा अपने बाग के फल में से अलग नहीं किया, मुस्तस्ना नहीं किया, नहीं निकाला। एक माना इसका यह बयान किया गया है। दूसरा माना इसका यह बयान किया गया है कि इस्तिस्ना से मुराद इंशा अल्लाह कहना भी होता है। इस्तिस्ना करना यानी इंशा अल्लाह कहना, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कहना, ये भी इस्तिस्ना का माना होता है। जैसे कि इस्तिआज़ा या ताऊज़ कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाह कहने को, बस्मला कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने को, हौकला कहते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने को, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर, तस्बीह सुबहान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह से इस्तिस्ना एक लफ्ज़ है जिससे मुराद होता है इंशा अल्लाह। तो दोनों बातें कही गई हैं। उन्होंने इंशा अल्लाह नहीं कहा जब वो ये मंसूबा, ये इरादा बना रहे थे कि सुबह सुबह जाकर अपने बाग के फलों को हम तोड़ लेंगे, तो उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। या फिर ये कि उन्होंने ये इरादा किया कि वो गुरबा और मसाकीन का जो हिस्सा मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से माल में, बाग के फल में, तो उस हिस्सा को उन्होंने चाहा कि हम अलग नहीं करेंगे, मुस्तस्ना नहीं करेंगे, इस बार सब अपने घर में रख लेंगे, गुरबा मसाकीन को नहीं देंगे। आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फताफ़ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून। फताफ़ अलैहा, तो तवाफ कर लिया उसके ऊपर, यानी बाग के ऊपर। फताफ़ अलैहा, घूम गया बाग के ऊपर। तवाफ करना यानी घूमना, चक्कर लगाना, फिरना, फेरा लगाना। तो फताफ़ अलैहा, ताफ़ा यतूफ़ो, इसी से तवाफ़ काबा है। खाना काबा का तवाफ करते हैं तो घूमते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फेरा लगाते हैं, फिरते हैं, तो उसी से है ताफ़ा। अलैहा, उसके ऊपर, यानी बाग के ऊपर। फताफ़ा अलैहा, तो फिरा या घूमा या चक्कर लगाया उसके ऊपर। किसने? ताइफुन, एक चक्कर लगाने वाले ने, एक घूमने वाले ने, एक फिरने वाले ने। मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से एक चक्कर लगाने वाले ने उस बाग का चक्कर लगाया। वहुम नाइमून, इस हाल में कि वो लोग सोए हुए थे। वहुम नाइमून, इस हाल में कि वो सोए हुए थे। ये लोग अपना मंसूबा बनाकर सो गए थे रात में कि सुबह सुबह उठना है, जाना है बाग में और बाग का फल काट लेना है। तो इस हाल में कि वो सोए हुए थे। वहुम नाइमून, वाव जो है ना हाल को बयान कर रहा है, वो किस हाल में थे उस वक्त जिस वक्त उनके बाग का चक्कर लगाया गया।
आपके रब की तरफ से चक्कर लगाने वाले ने चक्कर लगाया। वहुम और वो लोग, हुआ की जमा हुम, नाइमुन, नाइमुन कहते हैं सोने वाले को, उसी की जमा है नाइमुन, जो सोया हुआ होता है उसको कहते हैं नाइम, उसकी जमा नाइमुन। जब वो सोए हुए थे तो आपके रब की तरफ से एक फिरने वाली चीज ने, घूमने वाली चीज ने, चक्कर लगाने वाली चीज ने उनके बाग का चक्कर लगाया, चारों तरफ से जो है ना उनके ऊपर घूम गया। कौन सी चीज घूमी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब आया उनके बाग के ऊपर, एक आफत आई, एक बला आई, एक आग आई, जिस आग ने उनके बाग को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। ये मुराद है इससे। ताइफुन से मुराद घूमने वाली चीज से मुराद या फिरने वाली चीज से मुराद ये है। आगे आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अस्बहत कस्सरीम, फ़अस्बहत तो वो बाग हो गया, अस्बह युस्बिहु, इससे पहले कल बताया था मुस्बिहीन में वो सुबह के माने में, अस्बह युस्बिह सुबह करना, जैसा कि हम सुबह की दुआ पढ़ते हैं अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह, हमने सुबह किया। और यहाँ पर जो है अस्बह युस्बिह हो जाने के माने में है। अस्बह युस्बिह का माना हो जाना भी होता है। फ़अस्बह कस्सरीम तो वो बाग हो गया, कस्सरीम किस तरह से हो गया? कटी हुई फसल की मानिंद, कटे हुए खेत की तरह से। जब खेत में से फसल काट दी जाती है तो वो खेत क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, खाली हो जाता है। तो उस खेत के मानिंद वो बाग हो गया, बिल्कुल उजड़ गया, वो बाग जलकर खाकिस्तर हो गया। वो ऐसे हो गया जैसे कि कटी हुई खेती होती है। तो अस्सरीम का माना ये सर्म से है, सर्म का मतलब होता है काटने। इससे पहले आया लयस्रिमुन्नहा, तो सर्म काटने को कहते हैं। तो फ़अस्बहत कस्सरीम, अस्सरीम काटी हुई खेती की तरह से जो है ना उसका बाग हो गया। दूसरा माना इसका ये बयान किया गया है कि अस्सरीम जो है ना काली रात को भी कहते हैं। तो इसका दूसरा माना ये होगा कि उनका बाग हो गया काली रात की तरह से, जिस तरह से तारीक रात होती है, स्याह रात होती है, उसी तरह से उनका बाग जो है ना आग में जलकर खाक हो गया, सियाह हो गया। ये माना भी बयान किया गया है। दोनों माना मुराद हो सकता है। आग लगी बाग में और जलकर वो बाग खाकिस्तर हो गया, कुछ नहीं बचा बाग में, बाग उजड़ सा गया, तबाह बर्बाद हो गया। और खाली जो खेत हो जाता है फसल के काटने के बाद, उस तरह से वो जमीन हो गई, बाग से खाली, दरख्तों से, फलों से खाली, कुछ नहीं रह गया उसमें। या दूसरा माना यह है कि तारीक रात की तरह से, काली रात की तरह से वो बाग जलकर काला हो गया, खाक हो गया, सियाह हो गया। दोनों माना इसका सही है। तो इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाग वाले के किस्से की तरफ इशारा किया है। बाग वालों का किस्सा क्या है इसका बयान अभी आएगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 17 में कहा कि हमने अहले कुरैश को, मक्का वालों को आजमाया, आजमाइश में डाला, जिस तरह से बाग वालों को आजमाइश में डाला था। तो आजमाइश में डालने से क्या मुराद है? इससे मुराद या तो ये है, तंबीह करना मकसूद है कि अगर ये कुरैश वाले, मक्का वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, कुफ्र से, शिर्क से, सरकशी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री से बाज नहीं आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नेमतों से नवाजा है। आज सबसे बड़ा इनाम यह किया कि उन्हीं में से अपना आखिरी नबी और रसूल बनाया अल्लाह ताला ने। ये बड़े एजाज और शर्फ की बात थी मक्का वालों के लिए, कुरैश वालों के लिए, कि आखिरी नबी और रसूल सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन किस में से बनाया? उन्हीं में से बनाया। ये बहुत बड़ी नेमत थी। उसके अलावा और बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी। खाना काबा की बरकत की वजह से उनकी तजारत खूब चलती थी और खूब बरकत होती थी। मालो औलाद से भी अल्लाह ताला ने नवाज रखा था, अमन व अमान दे रखा था कबीला कुरैश को दिगर कबीलों के मुकाबले में। तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दे रखी थी उनको, खुशहाल उनको बनाया था। तो अगर वो इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे, नेक अमाल अंजाम नहीं देंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान मजीद को बरहक नहीं मानेंगे, आखिरत पर ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद वो नेक अमल नहीं करेंगे, तो उनका हश्र भी वही होगा जो बाग वालों का हमने किया।
उन्होंने नेमतों की, अल्लाह के बाग की नेमत की, फलों की नाशुक्री की, नाकदरी की, सरकशी की, अल्लाह का और बंदों का जो हक था अदा नहीं किया, तो उनके बाग को तबाह बर्बाद कर दिया। उसी तरह से अल्लाह चाहेगा तो इनका भी हश्र कर देगा, इन पर भी आज़ाब नाजिल करेगा, इनको तबाह बर्बाद कर देगा, उनसे अपनी नेमतों को छीन लेगा। ये मुराद है, ये तंबीह, या ये मुराद है कि हिजरत कर जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा आ गए थे, तो उसके बाद मक्का में एक वाक़या पेश आया था। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि कहत साली पड़ गई थी, कहत पड़ गया था मक्का के अंदर, जिसकी वजह से मक्का वाले जो है ना शदीद भूख में मुब्तला हो गए थे, और भूख के मारे अपनी जान बचाने के लिए वो मुर्दा जानवरों का गोश्त खाने पर और दरख्त के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ बद्दुआ की थी जब उनका जुल्म, उनकी सरकशी बढ़ गई थी। तो उस अजाब की तरफ इशारा है कि हमने उनको आजमाइश में डाला, जिस तरह से बाग वालों को आजमाइश में डाला था। ये एक अरसे तक रहा, एक मुद्दत तक, एक वक्त तक रहा, उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर ख़त्म कर दिया और उस अजाब को अल्लाह ताला ने उठा लिया। तो दोनों में से कोई एक आजमाइश है, या तो आजमाइश वो जो आ चुकी थी मक्का में, या ये कि अगर वो बाज नहीं आए तो एक आजमाइश उनके ऊपर आएगी। ये तंबीह करना मकसूद है। बाग वालों का किस्सा क्या है? बाग वालों का किस्सा ये है कि सनआ जो यमन की राजधानी है उसके करीब एक जगह थी, और बाज़ हजरात कहते हैं कि नहीं, मुल्क हबशा का ये वाक़या है और वो अहले किताब वाले थे, और बाज़ कहते हैं कि यमन का सनआ के नज़दीक चंद फरसख पर एक जगह वाक़ थी, वहाँ का वाक़या है। इसका खुलासा ये है कि बाग का एक मालिक था जो बड़ा ही नेक और सालिह बंदा था, और उसके पास अच्छा खासा बाग था, और वो उस बाग की पैदावार से गुरबा और मसाकीन पर भी खर्च करता था। बड़ा नेक था और गुरबा और मसाकीन का हक वो अदा करता था बाग के फल में से। लेकिन जब वो मर गया तो उसके मरने के बाद जब उसकी औलाद उसकी वारिस बनी, बाग की वारिस बनी, उसकी वारिस बनी, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो अपने अखराजात बमुश्किल पूरे हो पाते हैं, और हम इसकी आमदनी में गुरबा व मसाकीन को नहीं दे सकते। जो मांगने वाले हैं, साइलीन हैं, हम उनको नहीं दे सकते, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, खुद हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा, जैसा कि बाज़ अहले ने कहा, कि हमारा बाप तो बड़ा ही बेवकूफ़ था, अहमक था, और बाग की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को दे दिया करता था, लोगों को लुटा दिया करता था। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना माल अपने पास रखेंगे, अपने बाग का माल अपने बाग का जो है फल अपने पास रखेंगे, अपने खेती की फसल अपने पास रखेंगे, हम दूसरों को, गरीबों और मिस्कीनों को नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा कहा। जब उन्होंने ऐसा किया, बाज़ाब्ता इस पर अमल करने की कोशिश की, जैसा कि आगे आएगा, उन्होंने पूरा मंसूबा बनाया अपने बाग के ताल्लुक से कि हम ऐसा करेंगे और गरीबों मिस्किनों में से कुछ भी नहीं देंगे, गरीबों मिस्किनों को बाग के फल में से कुछ भी नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके बाग को तबाह बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, और जो है ना अपना अजाब भेजा, आफत और बला आई अल्लाह की तरफ से, जो उनके बाग के चारों तरफ घूमा, और वो कहते हैं कि आग थी जिसकी वजह से वो बाग जो है तबाह बर्बाद हो गया। और बाज़ कहते हैं कि फरिश्ते आए, फरिश्तों ने उस बाग को आकर तबाह बर्बाद कर दिया, और बाज़ कहते हैं कि उस बाग में जो है आग लग गई। तो बहरहाल ये वाक़या है मुख्तसर तौर पर बाग वालों का किस्सा, जो जिसकी तरफ यहाँ इशारा किया गया है, और जिसकी तफसील अब यहाँ पर आ रही है आयत नंबर 21 से, कि बाग वालों ने क्या इरादा किया, क्या मंसूबा किया, उसकी पूरी तफसील यहाँ पर आ रही है। आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फतनादौ मुस्बिहीन, और ये जो बाग वाला किस्सा है, बाग वालों का जो किस्सा है, ये कहते हैं कि अरबों में बहुत मशहूर था, और ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से आसमान पर उठा लिए जाने के
बाद कुछ ही अरसे के बाद ये वाक़या पेश आया था, इसलिए अरब लोग इसको जानते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये याद दहानी कराई उनकी कि जिस तरह से हमने बाग वालों को आजमाया था, हम इनको भी आजमाएंगे या हमने इनको भी आजमाया है। आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फतनादौ मुस्बिहीन, फतनादौ मुस्बिहीन, तो सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी, एक दूसरे को पुकारा। फतनादौ मुस्बिहीन, फ मतलब बस, तनादौ नादा युनादी पुकारना आवाज देना है, उसी से है तनादौ, आपस में एक दूसरे को पुकारना आवाज देना। तनादौ उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी, एक दूसरे को पुकारा। मुस्बिहीन सुबह होते ही, सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा, आवाज दी कि चलो उठो, चलो चलते हैं, जैसा कि आगे बयान आ रहा। फतनादौ मुस्बिहीन, मुस्बिहीन इससे आ चुका है, इससे पहले भी आयत नंबर 17 में सुबह से है। तो फतनादौ मुस्बिहीन सुबह होते ही, सुबह सवेरे होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी, पुकारा। अनिग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, अनिग़दू, अन मतलब के, अन है असल में, और उसके बाद जो है ना उग़दू है, उग़दू के साथ लगा अन, तो अनिग़दू हो गया, नून को ज़ेर दे दिया, अनिग़दू, इसलिए कि अन भी साकिन था, और उसके बाद जो हमजा आ रहा है वो हमजा वसली था, और हमजा वसल जो है खत्म हो जाता है जब मिलाते हैं, तो इसलिए नून को डायरेक्ट गैर में मिलाएंगे। अनिग़दू के, अनिग़दू, गदा यग़दू का मतलब होता है सुबह सुबह जाना, सुबह सुबह निकल पड़ना, चल पड़ना, उसको कहते हैं गदा यग़दू। तो उसी के अम्र का सीगा है अनिग़दू, सुबह होते ही उन्होंने आपस में एक दूसरे को पुकारा। क्या पुकारा? अनिग़दू के चल पड़ो, पहुंच जाओ, अला हर्सिकुम अपनी खेती पर, अपने बाग पर, अपनी खेती पर। इससे पहले बाग आया और इससे पहले जो है ना जन्ना का लफ्ज आया बाग वाला, और यहाँ पे हर्स, हर्स कहते हैं खेती को। तो आमतौर से जो खेत होता है उसमें बागान होते हैं, उसमें जो है अनाज गल्ला भी होता है और दरख्त होते हैं, फल फ्रूट भी होता है। तो दोनों हो सकता है कि उसके बाग में रहो, फल भी रहे हों और अनाज गल्ला की भी खेती रही हो। तो अनिग़दू अला हर्सिकुम, हर्स कहते हैं खेती को, हरस यहरसो खेती करने के माने में आता है। कुम अपनी, अपनी खेती पर चल पड़ो, अनिग़दू अला हर्सिकुम निकल पड़ो। इन कुंतुम सारिमीन, इन कुंतुम सारिमीन अगर तुम काटने वाले हो, इन कुंतुम सारिमीन अगर तुम अपनी फसल काटने वाले हो। इससे पहले भी आ गया है लयस्रिमुन्नहा अस्सरीम, उसी से है यहाँ पे भी सारिमीन इस्म फाइल का सीगा है। इन कुंतुम सारिमीन अगर तुम काटने वाले हो अपने बाग का फल, अपनी खेती का फसल जो है ना तुम काटने वाले हो, फल तोड़ने वाले हो, फल उतारने वाले हो, अपना अनाज गल्ला फल हासिल करने वाले हो अपनी खेत से, अपनी खेती से, अपने बाग से, तो तुम क्या करो? चलो सुबह सवेरे निकल पड़ो, पहुंच जाओ अपने खेती पर। अनिग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन। कहते हैं कि जब बाग का फल पक गया तो उन्होंने आपस में तय किया कि वो सुबह सवेरे जाकर लोगों के जागने से पहले ही, जब लोग सोए हुए हैं उसी वक्त सुबह उठकर जो है ना तड़के उस बाग चले जाएंगे और फल काट कर ले आएंगे, ताकि फुकरा और मसाकीन उनके साथ ना लग जाएं और उनसे सदका ना मांगने लगे। वो इस गुमान में मुब्तला हो गए थे कि जैसा कि आगे आएगा कि इस बाग के फल की जो हसूलियाबी है वो बिल्कुल यकीनी है, हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती, कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। हम ये इरादा बना रहे हैं तो हम अपने इस मंसूबे में कामयाब होकर रहेंगे। वो भूल गए कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नाकाम कर दिया। हालांकि उनको इतना यकीन था कि उन्होंने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, जैसा कि इससे पहले गुजरा। उनको कहना चाहिए अगर अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन उन्हें इतना यकीन था अपने आप पर, अपने मंसूबे पर, अपनी कुदरत पर, कि उन्होंने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा कि हम जाएंगे और बाग का फल काटेंगे, इस पर इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने रात ही में उनके बाग के ऊपर एक अजाब को नाजिल कर दिया। एक अजाब नाजिल हुआ, आग आई, आफत आई, बला आई, और बाग जलकर खाकिस्तर हो गया और कुछ भी बाकी ना रहा। तो बहरहाल
आयत नंबर 18 में जो गुजरा है कि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा, इससे ये बात साबित होती है कि अगर आइंदा कोई काम करना हो और उस काम का जिक्र आए तो उस वक्त इंशाअल्लाह कहना चाहिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये सुन्नत है और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर मुसलमान ऐसा कहते हैं और कहना चाहिए। आइंदा, आज, आइंदा या कल कभी भी कोई काम करना हो और उस काम का तज़किरा आए तो कहना चाहिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो, यानी इंशाअल्लाह कहना चाहिए। उसी तरीके से इससे ये भी मालूम होता है इस वाक़े से, इस किस्से से, कि इंसान जो कमाए या इंसान जो खेती करे और उसमें अनाज गल्ला हो या बाग हो, उसमें फल आए, या नौकरी करके कमाए या तिजारत करके कमाए, जो भी हो, या विरासत में पाए, तो उसमें से उसको सदका और खैरात भी करना चाहिए। गरीबों और मिस्कीनों का जो हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है वो भी अदा करना चाहिए, और ज़कात अदा करना तो खैर फ़र्ज़ है। इसी तरह से ये भी मालूम हुआ कि ये दुनिया जो है ना आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़े से दुनिया वालों को, अपने बंदों को आजमाता है, नेमतें देता है ताकि बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और मुसीबतों में गिरफ्तार करता है ताकि उस पर सब्र करें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर आजमाने की बात की है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला हमें भी किसी न किसी तरह से आजमा रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसमें खड़ा उतरने की कोशिश करें। और ये कब होता है? नेमत मिलने पर शुक्र अदा करें और मुसीबत आने पर सब्र करें। तो शुक्र और सब्र करना चाहिए। और इससे ये भी मालूम होता है कि जब सदका और खैरात का एहतमाम नहीं किया जाता है, जब माल की ज़कात अदा नहीं की जाती है, अनाज हो या गल्ला हो या मवेशी जानवर हो या तिजारत का माल हो, रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, जो भी है, अल्लाह ताला ने जो ज़कात मुकर्रर की है, तो ज़कात, सदक़ात और खैरात अदा करने का एहतमाम नहीं किया जाता है और अल्लाह के माल को अपने पास रोक कर रख लिया जाता है, गरीबों और मिस्किनों का हक़ अदा नहीं किया जाता है, तो अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, अल्लाह नाराज़ हो जाता है और अल्लाह जो है ना अज़ाब नाजिल करता है। अल्लाह ताला की तरफ से आफतें और मुसीबतें आती हैं, कहत पड़ जाता है, कहत पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है, कभी सैलाब आ जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, तो अनाज और गल्ला ही नहीं हो पाता है, खेती ही नहीं हो पाती है, बाज़ार मंदा हो जाता है, कंपनी दिवालिया बन जाती है, मुल्क का, पूरी दुनिया, बल्कि मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया की जो इक़्तिसादी हालत होती है वो बिगड़ जाती है, जैसा कि हम आए दिन देखते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने जो माल दिया है तो उसमें हम बंदों का जो हक़ है उसको अदा करें, अल्लाह ताला का हुक्म माने। आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून, फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून। फ़न्तलक़ू तो वो चल पड़े, इंतलक़ा यंतलिक़ु मतलब चल पड़ना, इंतलक़ा यंतलिक़ु कहीं जाने को कहते हैं, कहीं चल पड़ने को कहते हैं। फ़न्तलक़ू तो वो लोग चल पड़े, वो लोग निकल पड़े। वहुम यतख़ाफ़तून, इस हाल में कि वो चुपके चुपके बातें कर रहे थे। वहुम, वह जो है और के माने में नहीं बल्कि हाल को बयान कर रहा है, हाल के लिए है ये, हाल बयान करने के लिए। फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून, वो निकल पड़े इस हाल में कि वो चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे थे कि कहीं कोई सुन न ले। इसलिए कि वो सुबह उठते ही निकल गए, लोगों के जागने से पहले ही, तो वो चल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आपस में बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, कहीं किसी को खबर ना हो जाए, गुरबा मसाकिन जान ना लें और उनके साथ ना लग जाएं, जैसा कि आगे आ रहा है। तो फ़न्तलक़ू वो निकल पड़े, वहुम इस हाल में के यतख़ाफ़तून, यतख़ाफ़तून चुपके चुपके बात करना, इसको कहते हैं तख़ाफ़ुत। तख़ाफ़ुत चुपके चुपके बात करने को कहते हैं, उसकी जमा है, ये जमा का सिगा है यतख़ाफ़तून। वो चल पड़े इस हाल में कि वो चुपके चुपके बातें कर रहे थे। अल्ला यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, क्या बातें कर रहे थे चुपके चुपके? अल्ला यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, अन मतलब के, ला यदखुलन्नहा के ना दाखिल हो उसमें, दखला यदखुलो से है, ला यदखुलन्ना नहीं का सिगा है ये, कि ना दाखिल हो उस बाग में, अलियौम आज, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिस्कीन कोई मिस्कीन, अल्ला यदखुलन्ना अलियौम अलैकुम मिस्कीन, कि ना दाखिल हो पाए बाग में आज तुम्हारे ऊपर कोई मिस्कीन।
अल-यौम आज अलैकुम तुम्हारे ऊपर मिस्किन, गरीब, मुहताज, फ़कीर, साइल, ज़रूरतमंद, हाजतमंद को कहते हैं। तो वो निकल पड़े सुबह सवेरे आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए, जिसमें से असल पॉइंट ये था कि आज कोई बाग में कोई मिस्कीन, कोई गरीब आ न सके, इसलिए कि अगर वो आ गए तो उन्हें सदका देना पड़ेगा, वो मांगेंगे तो उन्हें देना पड़ेगा। तो इस तरह से मंसूबा करके वो निकल गए, यानी उनकी नीयत खराब हो गई, उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने इस माल में से, यानी बाग के फल में से गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, मुहताजीन और साइलीन का जो हक था, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा था, उन्होंने अदा करना नहीं चाहा। जबकि उसके बाप के ज़माने में क्या होता था? उसके बाप के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उसके बाप के ज़माने में गुरबा और मसाकीन जिस दिन उस फल के बाग काटे जाते थे, पहुँचते थे, और उनका बाप गुरबा और मसाकीन को फल में से उनका हिस्सा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया था देता था। बाप के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इसने बाप के तर्ज अमल की मुखालफत की इन लोगों ने, उनके बेटों ने। बाग वाले बाग में जो है गुरबा मसाकिन आते थे और अपना हिस्सा लेकर वापस चले जाते थे। इन्होंने उनका उल्टा किया, अपने बाप के खिलाफ ये लोग गए बाप के मरने के बाद। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आयत नंबर 25 में, वगदौ अला हरदिन कादिरीन, वगदौ अला हरदिन कादिरीन। इससे पहले अनिगदु आया, उसी से है गदौ। अनिगदु जो अम्र का सिगा था, चलो, और गदौ का मतलब चले। वगदौ, और वो चले, यानी जब वो जा रहे थे किस तरह से जा रहे थे, मजीद उसकी तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। वगदौ, और वो चले, कैसे चले? अला हर दिन, वगदौ अला हर दिन, वो तेज तेज चले, वो लपकते हुए चले, तेज तेज चले। अला हर दिन, बाज लोग कहते हैं कि इसका माना यह है कि वो अपने गुस्से और हसद का इजहार करते हुए चले। उनको गुरबा और मसाकिन से हसद था, हम उनको अपना माल नहीं देंगे, क्यों देंगे, उनका क्या हक बनता है। और बड़े गुस्सा थे वो गुरबा और मसाकिन पे कि हर साल जो है ना, या हर कटाई के वक्त जो है ना उनको देना पड़ता है। तो एक माना गदौ का तो यह है कि तेज तेज वो चले, पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ, तेजी के साथ वो चलते बने अपने बाग की तरफ। एक दूसरा माना यह बयान किया गया है कि अपना गुस्सा और हसद जो था उनके दिल में गुरबा और मसाकिन के खिलाफ, उसका इजहार करते हुए चले। और एक तीसरा माना यह बयान किया गया है कि वो पूरे इरादे, बुरी नीयत से चले। हर्द का ये सारा माना बयान किया गया है। वगदौ अला हरदिन कादिरीन, कादिरीन, वो अपने आप को कादिर समझते हुए चले। वगदौ अला हरदिन कादिरीन, वो तेज तेज चले अपने आप को कादिर समझते हुए। एक माना ये बयान किया गया है कादिरीन का। दूसरा माना कि वो अंदाजा करते हुए, पूरा अपना मंसूबा, इरादा, अंदाजा बनाते हुए कि ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे मुकम्मल करना है। दोनों माना होता है, कदर का अंदाजा लगाना भी होता है और कदर का माना कुदरत रखना भी होता है। तो कादिरीन, अपने आप को कादिर समझते हुए, किस बात पर कादिर समझते हुए? कि वो अपना मंसूबा पूरा कर लेंगे, बाग पहुंच जाएंगे वक्त पर और बाग का फल काट लेंगे, अपने घर ले आएंगे और गरीबों मिस्किनों को कुछ नहीं देंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस बात पर वो अपने आप को कादिर समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम मसाकीन पर काबू पा जाएंगे, अपने मामले पर काबू पा जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मतलब है वगदौ अला हरदिन कादिरीन, और वो चले तेज तेज अपने आप को कादिर समझते हुए। वगदौ अला हरदिन कादिरीन, जी हाँ, इस बात पर कि वो जो सदका और खैरात है इस बार वो रोक लेंगे और गरीबों मिस्किनों को नहीं देंगे और अपना मिशन पूरा कर लेंगे। इस बात पर वो अपने आप को कादिर समझ रहे थे। आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फलम्मा रअौहा क़ालू, फलम्मा रअौहा क़ालू, जब उन्होंने उसे देखा। फलम्मा, फ मतलब तो, लम्मा मतलब जब, तो जब, रअौ उन्होंने देखा, हा उसको, फलम्मा रअौहा तो फिर जब उन्होंने देखा उसको, यानी बाग को, जब उन्होंने अपने बाग को देखा या बाग की जगह को देखा। कालू तो उन्होंने कहा, कालू तो उन्होंने कहा या कहने लगे। काला यकूलो कहना, उसकी जमा कालू है। रआ यरा देखना, उसकी जमा रअऊ है। तो जब उन्होंने उसको देखा
कालू तो कहने लगे, इन्ना बेशक हम लोग, यकीनन हम लोग, इन्नी की जमा है इन्ना, इन्नी बेशक मैं या यकीनन मैं, और इन्ना बेशक हम लोग, यकीनन हम लोग, इन्ना लदालून, इन्ना लदालून, बेशक हम रास्ता भटक गए हैं, बेशक हम रास्ता भूल गए हैं। ज़ल्ला यदिल्लो का मतलब भटक जाना, भूल जाना, गुमराह हो जाना, रास्ते से भटक जाना। ज़ाल्लून की जमा है ज़ाल्लून, ज़ाल्लून की जमा है ज़ाल्लून, जैसा कि सूरह फातिहा में आया है आखिर में ज़ाल्लीन। तो उन्होंने कहा कि हम लगता है रास्ता भटक गए हैं, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, इसलिए कि जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां उनका बाग था तो अपने बाग को नहीं पाया। अल्लाह ताला ने रात ही में उनके बाग को आग से जला दिया था। तो जब वो उस जगह पर पहुंचे, देखा कि हमारा बाग कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि लगता है हम दूसरी जगह आ गए हैं, हम रास्ता भूल गए, भटक गए हैं, ये हमारा बाग नहीं है, ये हमारी जमीन, हमारी खेती नहीं है। उन्होंने ये कहा, फलम्मा रअू क़ालू इन्ना लदाल्लून, इसलिए कि जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि बाग तो है ही नहीं, उजड़ा हुआ है, ये तो तबाह बर्बाद हो चुका है, जला दिया गया है, आफत ज़दा हो गया है बाग। तो उन्होंने कहा कि लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, कहीं और पहुंच गए हैं, ये हमारी जगह नहीं, हमारा बाग नहीं है। आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बल नहनु महरूमून, बल नहनु महरूमून, बल्कि हम महरूम हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा, बल्कि मतलब गौर व फिक्र करने के बाद जब उनको यकीन हो गया कि नहीं ये हमारी ही जगह है, ये हमारा ही बाग है, यहीं पर हमारा बाग था, उन्होंने देखा मकामी चीज़ें थी आसपास, जो दीगर निशानियां थी, उनसे उनको यकीन हो गया, उन्होंने अंदाज़ा कर लिया कि यही हमारी जगह है, हमारा बाग यहीं पर था। तो जब उन्हें यकीन हो गया कि यही वो जगह है जहाँ पर हमारा बाग था, लेकिन हमारा बाग तबाह बर्बाद हो गया है, तो उन्होंने कहा, बल कहते हैं बल्कि को, नहनो हम लोग, अना मैं को कहते हैं, उसकी जमा है नहनो, बल्कि हम लोग महरूमून, बल्कि हम लोग महरूम हो गए हैं, बल्कि हम लोग महरूम हो गए, अपने बाग से महरूम हो गए, अपने बाग के फल से महरूम हो गए, अपना जो मिशन हम लेकर आए थे, जो मंसूबा बनाकर आए थे, उसमें हम फेल हो गए, हम महरूम कर दिए गए हैं, इस नेमत से, बाग की नेमत से हम महरूम कर दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा। जाहिर सी बात है वो हकीकत को कब तक झुठलाते, उन्हें तो यकीन हो ही गया था कि हमारा बाग तबाह बर्बाद हो गया है, कोई आफत इस पर आई है और उसमें जलकर, आग में जलकर हमारा बाग खाकिस्तर हो गया है, उनको यकीन हो ही गया था। अब उन्हें फौरन इस बात का एहसास भी हो गया कि हकीकत यह है कि हम महरूम कर दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने हमें इस बाग से महरूम कर दिया है। उनको ये एहसास हो गया कि हमारी बदनीयती और मसाकीन का जो हक बनता था हमारे बाग के माल में, तो वो हक उनको ना देने की जो हमारी मंशा थी, हमारा इरादा था, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस बाग से, बाग के फल से, इस नेमत से महरूम कर दिया है, और हमारे बाग का इसी वजह से ये हाल हो गया है। हमारे बाप अल्लाह के शुक्र के तौर पर बाग के फल से फ़कीरों का हक निकाला करते थे और उनमें तकसीम कर दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने हमारे बाग की हिफाजत की। अब तक हमने उसका उल्टा किया, हमने बुरा इरादा बनाया, हमने अपनी नीयत ख़राब कर ली और गरीबों और मिस्कीनों को सदका ना देने के हमने ठान लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमसे हमारा बाग छीन लिया और हम इस दौलत से, इस नेमत से महरूम कर दिए गए। बल नहनु महरूमून का ये मतलब हुआ। आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ाला औसतुहुम, क़ाला औसतुहुम, कहा औसतुहुम उस शख्स ने जो उनमें सबसे बेहतर था, औसतुहुम, या कहा उनमें से जो दरमियाना था। औसत कहते हैं, औसत वसत से, वसत बीच, दरमियानी चीज को, बीच की चीज को वसत कहते हैं, वसत कहते हैं मिडिल को, तो उसी से औसत, बीच वाला, दरमियान वाला। औसतुहुम, उनके दरमियान वाले ने कहा। क्या मतलब? एक मतलब तो इसका ये कहा कि वो 3 भाई थे और ये जो कहने वाला है जिसका बयान आगे आएगा क्या उसने कहा था, वो बीच का भाई था, 3 भाइयों में वो बीच का था, इसलिए कहा अल्लाह ताला ने कि उनके दरमियाने ने कहा। काला औसतुहुम, उनके दरमियान वाले ने कहा। दूसरा माना ये बयान किया गया, औसत कहते हैं अफजल और बेहतर चीज को। अरबी में औसत का माना अफजल के भी होता है, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता,
मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है। तो वसत यहाँ पर बेहतरीन के माने में है। उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाफिज़ु अला सलवाति वस्सलातिल वुस्ता, वुस्ता का लफ्ज़ औसत से है, औसत का मुअन्नस है वुस्ता, कि तुम नमाजों की पाबंदी करो, और ख़ास तौर से जो बीच की नमाज है वुस्ता, बीच की नमाज, असर की नमाज, वो बेहतरीन नमाज है। तो दोनों माने में इस्तेमाल होता है। क़ाल औसतुहुम, तो उनमें से जो सबसे दरमियाना था, या उनमें से जो सबसे अच्छा था, सबसे बेहतर था, किस चीज़ में? सलाह में, तक़वा में, ईमान में, अक्ल में, इन तमाम चीज़ों में जो सबसे बेहतर था, या सबसे सखी और फयाज था उनमें, जो बखील नहीं था, कंजूस नहीं था, उन लोगों के मुकाबले में, दीगर भाइयों के मुकाबले में। क़ाल औसतुहुम, तो उनके औसत ने कहा, क्या कहा? अलम अकुल लकुम, अ मतलब क्या, लम मतलब नहीं, अकुल मतलब कहा था। अलम अकुल लकुम, तुमसे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या मैं तुम्हें ना कहता था? क्या? लौला तुसब्बिहून, कि तुम क्यों नहीं पाकी बयान करते हो, यानी अल्लाह की, अपने रब की पाकी क्यों नहीं बयान करते हो? लौला, क्यों नहीं, तुसब्बिहून, पाकी बयान करते हो, अपने रब की पाकी क्यों नहीं बयान करते हो, अपने रब की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते हो? यानी तुम ये क्यों समझते हो कि तुम गरीब और मिस्कीन को उसका हक दोगे, अपने माल में से सदका निकालोगे तो अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा? तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम ये क्यों समझते हो कि अल्लाह ताला जो है ना सदका करने से तुम्हारा माल कम कर देगा, सदका करने से तुम्हारा माल कम हो जाएगा? ये क्यों समझते हो? अल्लाह की ज़ात बहुत पाक है, गनी है, अल्लाह ताला और देगा, मजीद बरकत अता होगी तुम्हारे माल में। तुमने ये क्यों नहीं समझा? तुमने तौबा क्यों नहीं किया अपनी बुरी नीयत से, अपने बुरे इरादे से? ये सारा माना इसके अंदर दाखिल है। लौला तुसब्बिहून, क़ाला औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, उनमें जो सबसे बेहतर शख्स था उसने कहा कि क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि तुम अपने रब की पाकी क्यों नहीं बयान करते हो? यानी उसके भाई ने नसीहत की थी उन लोगों को कि अपनी बदनीयती से तौबा कर लो, अल्लाह की याद से गफलत ना बरतो, उसके बंदों का हक फरामोश ना करो, और याद रखो कि अल्लाह ताला मुजरिमों को सज़ा देता है। ये सारी नसीहत उसके भाई ने की थी जब वो लोग मंसूबा और इरादा बना रहे थे। लेकिन उस भाई की उसके भाइयों ने बात नहीं मानी। जी हाँ, और उन्होंने अपना इरादा ये बनाया, बुरा इरादा, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसके बाग को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। इससे एक बात ये मालूम होती है कि गरचे उसने नसीहत की थी, अपने भाइयों को समझाया था, लेकिन जब उसके भाई नहीं माने तो वो भी उसमें शरीक हो गया। वो अलग नहीं हुआ इस मंसूबे से। उसको तो एहसास हुआ कि गलत है, नहीं होना चाहिए, और रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसके भाई नहीं माने तो वो भी उसमें शामिल हो गया, वो भी उसमें शामिल हो गया। लिहाजा उसका भी हश्र वही हुआ जो उनके भाइयों का हुआ, यानी मुश्तरका बाग था तमाम भाइयों का। तो ऐसा नहीं कि जो है ना उसका जो हिस्सा था बाग में वो बच गया। क्यों नहीं बचा उसका हिस्सा? इसलिए कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि वो भी बाद में शामिल हो गया। इससे ये मालूम होता है कि सिर्फ लोगों को गुनाह से रोकना काफी नहीं है, बल्कि उस गुनाह से खुद भी रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं कि लोगों को गुनाह करने से रोक दिया और वो नहीं माने तो उसके साथ गुनाह में शामिल हो गए, तो कोई फायदा नहीं, दोनों का हुक्म बराबर है। तो शायद उसके भाई ने यही किया, उन भाइयों में सबसे अच्छा था, मना भी किया, लेकिन फिर बाद में अपने भाइयों के साथ शामिल हो गया। तो इसलिए सबके साथ उसका भी जो हिस्सा था बाग में वो भी खत्म हो गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, आयत नंबर 29। क़ालू, वो लोग कहने लगे, जब उनके भाई ने याद दिलाया कि मैंने तुमसे ये कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने मना किया था। क़ालू, तो अब कहने लगे, सब के सब कहने लगे, सुब्हाना रब्बिना, हमारा रब बहुत पाक है, तमाम ऐबों से, तमाम नकाइस से हमारा रब पाक है। क़ालू सुब्हाना रब्बिना, वाकई हमारा रब पाक है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने बाग का फल जो है उसमें से एक हिस्सा गुरबा मसाकिन को देंगे तो कम हो जाएगा हमारा फल। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह की ज़ात बहुत पाक है, गनी है, और मजीद अल्लाह ताला बरकत देता, कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा होता। तो क़ालू, उन्हें एहसास हुआ, वो कहने लगे, सुब्हान रब्बिना, हमारा रब बहुत पाक है, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम लोग ही जालिम थे,
इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम लोग ही जालिम थे, यानी हमने ही जुल्म किया अपने आप के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर, अपनी जान के ऊपर, हमने ही गलती की। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया, उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि हम ही जालिम थे। ज़ालिमीन जमा है जालिम की। इससे ये मालूम हुआ कि अपनी गलती का अगर एतराफ़ कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है और ये नजात का पहला रास्ता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ़ किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया था। रब्बना ज़लमना अनफुसना, गलती का एतराफ़ करना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है गलती को और नजात दे देता है। और लिहाजा इनको भी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और मोमिन की यही निशानी होती है, गलती हो जाती है तो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, नदामत के आंसू बहाते हैं और अपनी गलती का एतराफ़ कर लेते हैं। तो कालू, सब लोगों ने कहा, सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, हम ही जालिम थे। उस वक्त तो भाई की बात नहीं मानी, लेकिन अब सब ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। उस वक्त अगर मान गए होते तो इस बुरे हश्र से वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं माना और अब माना। तो उन्होंने अपने गलती का एतराफ़ कर लिया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे बाप का जो अच्छा तर्ज अमल था गरीबों मिस्किनों को देते रहने का, हमें भी वैसा ही करना चाहिए था, लेकिन हमने उसके खिलाफ किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये सज़ा दी है। आयत नंबर, उसके बाद वाली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून। फ़अक़बल आयत नंबर 30 में फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून। आयत नंबर 30, फिर वो आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़, अक़बल युक़बिलु, एक मुतवज्जा होना, रुख करना, तो उनके बाज़ ने बाज़ की तरफ रुख किया, मुतवज्जा हुए। यतलावमून, और मलामत करने लगे एक दूसरे को। यतलावमून मलामत से है, तलावमा यतलावम, एक दूसरे को मलामत करना, एक दूसरे को मलामत करने लगे, यानी एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हमने मसाकीन को उनका हक न देने की बात न की होती, मसाकीन को महरूम करने की बात न की होती, इस तरह की नियत, इस तरह का इरादा न बनाया होता, तो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को न भूले होते और अपनी कुदरत पर एतमाद न किया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे, तुम्हारी वजह से हुआ, तो तुम्हारी वजह से हुआ, हालांकि सब इसमें शरीक थे, लेकिन एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे। इससे मालूम होता है कि अगर मजमूई तौर पर किसी कौम के ऊपर, किसी मुआशरे में रहने वालों के ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो बजाय इसके कि एक दूसरे को इल्ज़ाम दें, सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए, सबको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, फौरी तौर से अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इसमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हुआ तो मेरी वजह से हुआ। मुश्तरका सबकी गलती से होती है, सबको अपनी अपनी सतह पर अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून, बस वो आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे। आयत नंबर 31, क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, कहने लगे कि हाय हमारी खराबी। कालू, वो कहने लगे, क्या कहने लगे? या वैलाना, ए हमारी खराबी, या मतलब ए वैल खराबी, ए हमारी शामत, ए हमारी खराबी, ए अफसोस, हाय अफसोस। इन्ना कुन्ना ताग़ीन, बेशक हम ही थे सरकश, हम ही सरकशी पर आमादा हो गए थे। तगा यतगा, सरकशी करना, अल्लाह के हुक्म से निकल जाना, अल्लाह के हुक्म से सरकशी करना, ताग़ की जमा है ताग़ीन। हम ही सरकशी पर आमादा हो गए थे, हम जहालत में पड़ गए थे, हम गुरूर में मुब्तला हो गए थे और हम गफलत में पड़ गए थे और अल्लाह के हुदूद से तजावुज़ कर गए थे। अल्लाह की ये हद और हुक्म था कि सदका करना है, तो हम इससे तजावुज़ कर गए, हमने कहा कि नहीं हम सदका नहीं करेंगे, तो गलती हमारी थी, हमारी सरकशी थी। तो आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये कहा कि उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि हाय अफसोस, हम ही सरकशी पर आमादा हो गए थे। वक्त हो गया है, अजान हो गई है, इसलिए यहीं पे अपनी बात हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ बख्शे, जिसमें से ये है कि उसमें से हम सदका और खैरात करें और जो अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है, और फिर ये कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को मानें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, उसकी याद से गफलत में ना आएँ और सरकशी ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस बाग़ वालों के क़िस्से से इबरत हासिल करने और नसीहत पकड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका जो हक़ मुक़र्रर किया है
اس حق کو ہم ضرور ادا کریں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا. اگر نہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آفت اور مصیبت بھی نازل ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے. آمین. جزاک اللہ خیر شیخ. الحمدللہ ہم نے ایک سبق آموز قصہ اپنے تفسیر میں سنا. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے. آمین. ہم اس سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہم کو قرآن کی تفسیر صحیح ہندی کے ساتھ سنا رہے ہیں. شیخ ابھی تک کوئی سوال تو آیا نہیں. میں کرتا ہوں اگر سمجھ میں سوال نہیں آ رہا تو آج کا